ये गज़ा के इलाके रफ़ा का मंज़र है जहाँ पे इसराइल ने ज़बरदस्त बम्बार्टमेंट की है पिछली जंग में, और उसका ये दावा है कि उन्होंने टनल्स जहाँ से असला सप्लाई होता था वो तबाह की हैं। लेकिन फ़लस्तीनियों का कहना है कि यहाँ से मिस्र के ज़रिए एसेंशियल गुड्स, गैस और मेडिसिन्स आती थी, क्योंकि इसराइल ने पूरे गज़ा को घेरे में लिया हुआ है। हम उस तरफ जाते हैं और उस टनल को देखते हैं कि वो टनल की क्या साख्त है और उसे क्यों कर और किस तरह से इस्तेमाल में लाया जाता था। ये एक और मज़ीद प्लान टनल है जो कि जिसमें नीचे जाने के लिए बाकायदा एक इलेक्ट्रिक सिस्टम इन्होंने अटैच किया हुआ है। और क्योंकि ये टनल बहुत ज़्यादा गहरी है, तकरीबन 25 मीटर गहरी है, कुएं जितना जो है वो इसका जो है वो गहराई है, लिहाजा इन्होंने यहाँ पे एक और सिस्टम भी किया हुआ है। इतनी गहरी टनल की वजह से इन्होंने एयर सिस्टम किया हुआ है। ये आप पाइप देख रहे हैं, इस पाइप के ज़रिए ये अटैच है बाहर एयर सिस्टम से, जिसके ज़रिए ये एयर फेंकी जाती है इसमें, लिहाजा जो कोई भी नीचे जाता है उसको ऑक्सीजन की कमी नहीं पड़ती। ये बहुत ही साइंटिफिक इन्होंने जो है वो सिस्टम किया हुआ है। यहाँ पे मोटर्स लगी हुई हैं, या आप मोटर्स देख सकते हैं, उसके ज़रिए नीचे जाते हैं ये लोग और यहाँ से ये ज़रूरी सामान जो कि बहुत ज़रूरी है गज़ा की 15 लाख आबादी के लिए, इंतहाई गुंजान आबादी है, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये सारे सिस्टम हों, इनका ये कहना है। आइए अंदर देखते हैं कि ये गहराई इस टनल की कितनी है और कोशिश करते हैं कि जितने अंदर हम जा सकते हैं हम जाएं और देखें कि इसकी गहराई कितनी है कुल, और इसके नीचे मज़ीद और क्या जो है वो सिस्टम इन्होंने लगाया हुआ है। एक लाइट सिस्टम भी नीचे अगर देखा जाए तो नज़र आ रहा है। जा रहे हैं और हमारी कोशिश है कि हम इसमें नीचे देखें कि इसकी कितनी गहराई है। ये सबसे ज़्यादा गहरी टनल यहाँ की चंद गहरी टनल्स में से नज़र आ रही है। जी ये यहाँ से मट्टी शुरू हो गई है, ये और ये नीचे लाइट सिस्टम है, यहाँ से फिर लकड़ी का स्ट्रक्चर शुरू हो गया है। ये है लकड़ी का स्ट्रक्चर जा रही है और नीचे यहाँ पे वाज़े नज़र आ रही है ये टनल पक्की, इसको जो है वो पक्की मट्टी की गई है, प्लास्टर एक मट्टी का प्लास्टर है एक तरह का, और ये फिर नॉर्थ की तरफ निकल जाती है, साउथ की तरफ निकल जाती है। ये हमने टनल देखी, ये तकरीबन 25 से 30 मीटर गहरी ये टनल है और नीचे इसे पक्की मट्टी से जो है वो प्लेन किया गया है। इसका स्ट्रक्चर ज़्यादातर जो है वो लकड़ी से जो है वो इसको हॉरिजॉन्टली लकड़ी से जो है इसे कवर किया जाता है। ये जुनूबी सरहद को क्रॉस करती हुई इजिप्शियन बॉर्डर की तरफ जाती है ताकि वहाँ से ज़रूरी अद्वियात, मेडिसिन्स, गैस और जो भी चीज़ें इसराइल के ब्लॉकेड की वजह से नहीं आ पाती गज़ा के रहायशियों के लिए वहाँ लाई जा सकें। मीटर तक 20 मीटर गहरी ये टनल है और जहाँ पे आप लकड़ी देख रहे हैं, लकड़ी की डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में ये टनल मौजूद है। इसराइल ने चंद दिन कबल 13 दिसंबर 2023 से इन अहम सुरंगों में बहरे रूम का पानी भरना शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में बड़े पंप्स के ज़रिए सुरंगों में पानी डाला जा रहा है। छोटे से इलाके में इसराइल की जैसी जदीद तरीन फ़ौज से मुकाबले के लिए ये सुरंगें हमास का ट्रम्प कार्ड हैं, जबकि इसराइल को भी हमास के हाथों सुबकी मिटाने के लिए सुरंगों के इस जंजाल पूरा से छुटकारा ज़रूरी है। लेकिन मुश्किल ये है कि ये सुरंगें कहाँ कहाँ हैं, कितनी तादाद में हैं, ये भी इसराइल को हतमी तौर पर नहीं मालूम।
एक अंदाजे के मुताबिक हमास की गज़ा में मौजूद सुरंगों की कुल लंबाई 300 मील है और इनमें से हाल ही में दरियाफ्त सुरंग में कार भी चल सकती है और ये सुरंग एरस क्रॉसिंग के करीब दरियाफ्त हुई है। इसकी कुल लंबाई 4 किलोमीटर है जबकि चौड़ाई 10 फीट है। यहाँ पे एक हमास का मेंबर है जो कि अभी इस टनल से निकल रहा है। हमारी कोशिश है कि हम उससे बात करें कि ये टनल्स क्यों इन्होंने यहाँ पे कायम की हैं। ये दर्जनों की तादाद में सड़क के करीब जो है ये टनल कायम की गई है। इसको अभी तबाह किया गया था जिसे दोबारा ये लोग तामीर कर रहे हैं। Why have you formed these tunnels? ليش انتم تبنوا هذا؟ والله بسبب الحصار وبسبب الضغط اللي بتواجهه قطاع غزة من تسكير المعابر ومن نقص في الأدوية ونقص الغذاء، ونحن يعني اجينا هنا حتى نساعد الناس. Because the Israeli army closed the crossings, they denied food from coming to Gaza. They denied medicine. They are here to help Gaza's people, to give them medicine, to give them food. अब हमारी कोशिश है कि हम इस टनल के अंदर जाएं, इसकी साख्त को देखें और ये देखें कि ये कितनी गहरी है और इसकी कितनी चौड़ाई है। Be careful, please. बस अब डोरी है तेरे पास। जी अब हम इसके नीचे उतर रहे हैं इस टनल के, इसकी गहराई, इसकी साख और इस टनल का डायमीटर देखने के लिए। इस टनल का आधा रास्ता जो है अभी तक कवर हो चुका है। Go up. जी अब ये जो लकड़ी का स्ट्रक्चर है ये खत्म हो चुका है, ये सीढ़ियां खत्म हो चुकी हैं। इससे मजीद आगे 7 से 10 मीटर का मजीद फासला है नीचे और उसके बाद ये टनल शुरू होती है जो कि तकरीबन 2 मीटर डायमीटर की है। 2 मीटर का डायमीटर है इसका और ये मिस्र की सरहद से मिलती है। इसराइल ने गजा का बॉयकॉट किया हुआ है, उसको एसेंशियल सप्लाईज नहीं हो पा रही और यही वजह है कि इन्होंने ये टनल कायम की है ताकि मिस्र से जो है वो ज़रूरी अशिया को गजा की पट्टी तक लाया जा सके। ये आपने गजा से मिस्र की तरफ जाने वाली एक टनल की साख देखी, उसका स्ट्रक्चर देखा कि वो किस तरह से बनाई गई है और क्यों बनाई गई है। इसमें महज ये एक इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि यहाँ से असला सप्लाई होता है, जबकि यहाँ पे गैस, मेडिसिन और दूसरी चीज़ें भी सप्लाई होती हैं ऐसे गजा के लिए कि जिसे चारों तरफ से इसराइल ने घेरे में ले रखा है।